हम जानते हैं कि हम आपको कुछ नहीं दे सकते, परंतु यीशु मसीह में हम सब कुछ जो हमारे मुख से निकलता है वो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको देते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत अद्भुत समय होता है जब हम प्रभु के साथ में उसके वचन के आईने में अपने आप को देखते हैं। और जो वचन का आईना है मेरे प्रियो, वो हर एक मसीह को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्रियो, सवेरे उठकर हम अपने आप को उस आईने में, कांच में देखते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दाग है, कहीं बाल तो नहीं बिखरे हैं, परंतु सच बात, उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वचन के आईने में, हर एक विश्वासी और मसीह वचन के आईने में अपने आप को देखें, अपने चरित्र को देखें, अपनी बातों को देखें, अपने आत्मिक जीवन को देखें, ताकि हम बनाए जा सकें। आमीन, हालेलुया। हम सुधारे जा सकें। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको खूबसूरत बनाता है। वचन के द्वारा हमको वो छांटता है, काटता है, वो हमको तैयार करता है, ताकि उसके वचन के द्वारा हम सुंदर और सुंदर बन सकें। आमीन, हालेलुया। जब मरियम के पास वचन पहुंचा तो परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने उससे कहा था कि परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा, और उसने तुझ पर अनुग्रह किया क्योंकि वचन देधारी होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो वचन आप सुनने वाले हो, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वचन आपकी लाइफ को मेरे प्रियो बदलने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, आपने जितने वचन अभी तक सुने हैं मेरे प्रियो, आपने पहला जो हम लोग ने, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से हम अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। और पहले पद के बाद में हमने पहले और दूसरे पद को मैंने आपको बताया था, परंतु तीसरे पद में धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दूसरा हमने देखा था धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और 5वें पद में हमने देखा था धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और 6वां मैंने आपको बताया था पिछले सप्ताह, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। मेरे प्रियो, इस बात को हमने चर्चा की थी, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। ये मेरे प्रियो, ध्यान से यदि देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, पहले जो 2 धन्य वचन है वो मेरे प्रियो हमारे जीवन के लिए है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। परंतु जो 2, 5 और 6 पद में जो लिखे हुए हैं मेरे प्रियो, वो हमारे चरित्र को प्रकट करता है, हमारी भूख और प्यास को, हमारी नम्रता के जीवन को प्रकट करता है मेरे प्रियो। परंतु आज जो मैं बात करने वाला हूं, जो 7वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। सब लोग बोले, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, पहले जो धन्य 2 वचन हैं वो आपके और परमेश्वर के बीच में नम्रता और दीनता के मन को बताता है। मेरे प्रियो, वो इस बात को बताते हैं कि तुम स्वर्ग जा सकते हो अगर आप मन के दीन हो तो। दूसरा में हमने देखा था कि वहां पे लिखा है जो शोक अपनी गलतियों को मान लेते हैं, अपने आप को घमंड के उस कुर्सी से उतार कर मेरे प्रियो नम्रता का जीवन जीते हैं, वही लोग आनंद पाएंगे। ये 2 बातें थी, लेकिन 2 बातें और हमने सीखा था, जहां पर लिखा हुआ था धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस संसार की सर्वोत्तम और बेस्ट चीजें को पाने के लिए मेरे प्रियो आपको नम्र व्यक्ति बनना है, ताकि परमेश्वर आपको ना कि इस पृथ्वी का परंतु स्वर्ग का भी अधिकार आपको दे। और उसके बाद में हमने देखा था मेरे प्रियो, जहां पर लिखा हुआ धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। जिसको ललक है कि मुझे प्रभु में बढ़ना है, मुझे प्रभु में बनना है, तो आपको भूख और प्यास अंदर पैदा करना पड़ेगा, अपने जीवन में, आत्मा में, अपने शरीर में मेरे प्रियो प्रभु के साथ में एक होना पड़ेगा, ताकि आप तृप्त किया जा सको। मेरे प्रियो, संसारिक बातों में, संसारिक चीजों में मेरे प्रियो हम कभी तृप्त नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था, हमारी पिछली सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं। आप फेसबुक में प्रेम मसीह जो हमारी आईडी है उसमें आप जाके देख सकते हैं, ये सारी सीरीज आपको मिलेगी उसमें मेरे प्रियो। पर आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो हमारे चरित्र से संबंधित है। कैसे संबंधित है? चरित्र से। मेरे प्रियो, लिखा है धन्य है वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, प्रभु की प्रार्थना हम बोलते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कर। जैसे हमने दूसरों पर दया किया, वैसे तू भी हम पर क्या कर, दया कर।
यदि हम दया करना नहीं जानते हैं, यदि हमारे अंदर में मर्सी नहीं है, दया नहीं है, मेरे प्रियो, कभी हम पर दया नहीं की जाएगी। याद रखें, कभी भी। तीसरी क्लास में एक कहानी मैंने पढ़ा था। जब मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आ रही थी कि एक शिकारी था, जंगल में गया शिकार करने के लिए। और जब शिकार करने के लिए वो गया तो एक हिरन बैठी हुई थी और उसके पास में एक बच्चा था। और वो बच्चा जो है उसके पास में, क्योंकि वो तुरंत उस बच्चे को जन्म दी हुई होती है, शिकारी देखता है कि एक हिरन जो है वो बैठी हुई है और वो सोचता है कि मैं जाता हूं और इसको गोली मारता हूं और इसको मैं शिकार करके घर ले जाऊंगा। परंतु उस बच्चे को वो नहीं देख पाता, उस बच्चे को वो शिकारी नहीं देख पाता। और मेरे पे थोड़ी देर बाद जब उसके पास में जाता है और दूर से बंदूक मारता है और गोली उसके पैर के पंजे में लगता है, लेकिन वो हिरन उठकर भागती नहीं है, वहीं पर बैठी रहती है। शिकारी सोचता है इसको गोली लगी है पर फिर भी ये भागी नहीं, क्या कारण है, मैं पास जाकर देखूंगा। जब उसके पास पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जो कुछ समय पहले जन्म लिया है और वो उसके पास में बैठा हुआ है। और वो हिरन उसके पास में, वो डरी नहीं, वो जानती थी अगर मैं भाग गई मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे प्रियो, वो जब इन चीज़ों को देखा, इस परिस्थिति को देखा, इस घटना को जब देखा, मेरे प्रियो, शिकारी जो था वो दया से भर गया। वो दया से भर गया और दया से भरने के बाद में उसने उसको हॉस्पिटल ले गया। और जब हॉस्पिटल ले गया तो उसने उसका इलाज कराया और फिर से उस हिरन को और उसके बच्चे को उसने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। मैं ये घटना क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे, ये कहानी को मैं क्यों याद दिला रहा हूं कि हम लोग जो तीसरी क्लास में जब हम छोटे थे तब हम पढ़ा करते थे। कहानी को मैं क्यों बता रहा हूं, इसमें सीख है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जो दया करता है उस पर दया की जाएगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज चाहे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी चीजों में आप दया करते हो, दया दिखाते हो, नम्रता दिखाते हो, लोगों को तरस खाते हो, आप पर भी वही किया जाएगा। बाइबल कहती है जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम उनके साथ वैसा करो। और यदि हम वैसा नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रॉब्लम होगा, हम पर भी कभी दया नहीं की जाएगी। मैं कुछ विद्वानों को जानता हूं मेरे प्रियो, जिनके साथ मैंने समय गुजारा है। मेरे प्रियो, डॉक्टर अजय लाल के बारे में आपने सुना होगा, सेंटर इंडिया क्रिश्चियन मिशन के संस्था के संस्थापक हैं वो डॉक्टर अजय लाल, जो कि दमोह एमपी में उनकी संस्था है। मेरे प्रियो, मैं उनको देखा, एक बार की बात है जब हम लोग रेलवे स्टेशन में हम लोग गए और वो अमेरिका से स्टडी करके वापस आ रहे थे। जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने एक भिखारी को देखा जो कि ठंड में ठिठुर रहा था। मेरे प्रियो, उन्होंने देखा कि ये भिखारी बहुत ज़्यादा ठिठुर रहा है और उनकी ओर हाथ फैला के रखा है। उनके जेब में जितना पैसा था उन्होंने निकाला और उसको दे दिया और एक शॉल को उन्होंने पहना दिया। मैं ये बात को जब देखा तो मेरे आंख में आंसू आ गए। जब मैं उस बात को सोच रहा था, मनन कर रहा था, इन घटनाओं को क्यों प्रभु बता रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे याद आ रहा था कि वो व्यक्ति जो कि प्रभु का एक बड़ा आने वाले समय में बड़ा प्रभु का दास बनने वाला है, प्रभु का बड़ा सेवक बनने वाला है, मेरे प्रियो, उसके चरित्र में दया थी। और वो दया को उसने प्रकट किया कि जो कुछ था उसके पास में उसने मेरे प्रियो वो दे दिया। और मेरे प्रियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे प्रियो, हम उनको बहुत फॉलो करते थे, हम उनको बहुत पसंद करते थे कि उनके जीवन में यह दया नाम का चरित्र भी उनके अंदर में पाया जाता है। डॉक्टर अजय लाल आज भी मेरे प्रियो प्रभु के अद्भुत दास हैं और कई विद्वानों में उनका नाम आता है। बहुत अच्छे प्रीचर हैं, बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ बाइबल, मैं तारीफ कर रहा हूँ इन बातों को क्योंकि मैंने देखा है, इन चीज़ों को मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको इन बातों को बता रहा हूँ। मेरे प्रियो, एक बार की बात है जब बेनिहिन जब अपनी मीटिंग से वापस आ रहे थे, उनको किसी व्यक्ति को उन्होंने देखा और देखने के बाद में उनके पास में खाने को नहीं है, वो वहाँ पर बैठकर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। बेनिहिन ने जैसे ही उनको देखा और देखने के बाद में उनके पास में कुछ ब्रेड्स रखे हुए थे, उन्होंने निकाला और उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा मैं थक चुका हूँ, मुझे भूख लगी है। और मेरे प्रियो, पास्टर बेनिहिन ने अपने ब्रेड को, अपने हिस्से को उसको दे दिया। हालेलुया। एक दया जो खुद के लिए था उसको उसने बांट दिया। हालेलुया।
मेरे प्रिय, इस बात को हमको जानना है कि वास्तव में जब हम दया करेंगे, तरस खाएंगे, तब हम पर तरस खाया जाएगा, तब हम पर भी मेरे प्रियो मर्सी होगा, ताकि हमारे जीवन से मेरे प्रियो दया दिखाई देने लगे और लोग ये कहने लगे वास्तव में इसका चरित्र दया से भरा हुआ है। क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे, आशीषित हैं वो लोग जो दयावंत हैं, क्योंकि उन्हीं पर दया की जाएगी और किसी पर दया नहीं की जाएगी। मेरे प्रिय, डॉक्टर जे.के. हेनरी के बारे में आपने सुना होगा, बेथलेहम बाइबल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे विद्वानों में 5वें नंबर के विद्वान हैं, जो वर्ल्ड में विद्वान हैं उनमें 5वें नंबर में विद्वानों का नाम आता है डॉक्टर जे.के. हेनरी सर का। उनके साथ में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, उनके साथ में हम लोग स्टडी करते थे, उनके साथ में बाइबल कॉलेज में मैं था। मेरे प्रियो, उनको मैंने देखा, वो तरस से भरे हुए जीवन को जीते थे। मेरे प्रियो, वो दुखी लोगों को देख नहीं पाते थे। उनकी पत्नी डॉक्टर अमोला हेनरी को मैंने देखा है, नज़दीक से मैंने देखा है, रात भर लोगों के लिए मेहनत करते थे। मेरे प्रियो, स्टडी करते थे बाइबल के, अनाथ विधवाओं की, गरीबों की सुधि लेने के लिए वो पूरे तैयारी करते थे। और मेरे प्रियो, उनको जाकर वो कपड़े, पैसे, एजुकेशन के सामान वो प्रोवाइड करते थे, क्योंकि मैं वहाँ पर रहकर मेरे प्रियो इन चीज़ों को देखा हूँ। मेरे प्रियो, इन लोगों की बातें मैं क्यों शेयर कर रहा हूं आपसे? मेरे प्रियो, आपको भी दयावान बनना है, आपको भी दया से, तरस से भरे हुए बनना है। यीशु मसीह जब भीड़ को देखा वो तरस से भर गया, और मेरे प्रियो वो इतना व्याकुल होने लगा, लिखा हुआ है वहां पर, वो कहने लगा इनका कोई तो चरवाहा हो। और मेरे प्रियो, चेलों से कहता है दुआ करो इनके लिए, प्रार्थना करो इनके लिए कि लोगों के अंदर में दया आ जाए। आज लोग दया को छोड़कर मेरे प्रियो घमंडी, ढीठ और मेरे प्रियो कई प्रकार के एटीट्यूड से भरते जा रहे हैं। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। आज दया नाम की चीज, दया नाम का चरित्र हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है। इसलिए प्रभु बोलता है कृपालु बनो ताकि तुम पर भी कृपा की जाए। और मेरे प्रियो, आत्मा के 9 फलों में एक फल है जिसका नाम है कृपा। हालेलुया। आप कृपा करोगे, आप पर भी कृपा की जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, इन विद्वानों के बारे में मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा हूं इन बातों को, क्यों आपको बता रहा हूं मैं इन बातों को? मेरे प्रियो, इस बात को मैं जानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि इन लोगों के जीवन से हमने सीखा है, क्योंकि ये उदाहरण है। इन लोगों के जीवनों को देखकर हमने सीखा है। मेरे प्रियो, पास्टर कंचन मित्तल मम्मी जी, जिनके साथ में हम लोगों ने रहकर देखा है, मेरे प्रियो, हर एक वो व्यक्ति जो उनके पास में आता है बोलता है कोई अमीर गरीब नहीं, जो भी मेरे पास में आता है मैं उनके साथ बैठकर बात करूंगी और उनके लिए प्रार्थना करूंगी। मेरे प्रियो, हर एक पास्टरों की सुधि ली उन्होंने इस लॉकडाउन में भी, हर एक चाहे दूर से दूर क्यों ना हो, उन्होंने हर चीज प्रोवाइड कराई उनके लिए। और मेरे प्रियो, हमने जाकर देखा उनको, उनकी तरस की भावना, उनके चरित्र को हमने देखा, उनकी दया की भावनाओं को हमने देखा। और मेरे प्रियो, आज हमने भी करने की कोशिश की जो पिछले दिनों हमने किया है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमेशा, मम्मी जी एक बात कहती हैं, तुम दयावान बनो ताकि तुम पर भी दया की जाएगी। मेरे प्रियो, आज हम पर दया करने वाले हमको बनना है, घमंडी मत बनो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएगा यदि हम घमंडी बनेंगे। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो इस अध्याय में, इस पद में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम दयावंत हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कुछ उत्तम बातों को रखा है, और यदि हम इन चीज़ों में कुछ पाना चाहते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा है जो हमारे जीवनों में पूरा करना चाहता है। उन बातों को जानना और उन बातों को मेरे प्रियो हमारे जीवन में अमल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे प्रियो, यदि नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का चरित्र नहीं है, यीशु मसीह का जीवन नहीं है। हम सच्चे मसीहत के उस गुण को अभी तक पहचान नहीं पाए हैं जो हमको होना चाहिए, कि हमको दयावान होना है, हमको कृपालु होना है। और मेरे प्रियो, वो चीज तब आता है जब हम दयावान होते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय 31 पद को यदि आप खोलकर पढ़ें, वो परमेश्वर जो दया और करुणा का धनी है, वो मेरे प्रियो दया करना कभी बंद नहीं करता। निकाल कर पढ़ें व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 31वें पद को पढ़ें।
क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है, उसको नहीं भूलेगा। कब नहीं भूलेगा? जब तुम दयावान बने रहोगे तो जो वाचा परमेश्वर ने पितरों से बांधा है, हमारे पूर्वजों से, अब्राहम, इसहाक, याकूब से उसने बांधा है, उस वाचा को, उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप दयावान बनोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आप पर दया करेगा। और यदि आप कंजूस हो, यदि आप दयावान नहीं हो, यदि आप ढीठ हो चुके हो, यदि आप कठोर हो चुके हो, मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारी लाइफ में कभी नहीं होगी। भजन संहिता 103 अध्याय को अभी हमने पढ़ा, उसके 13 पद को पढ़ें फिर से निकालकर। भजन संहिता 103 अध्याय उसके 13 पद को हमने पढ़ा है, बड़े ध्यान से पढ़ो। देखो क्या लिखा है वहां पे। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर क्या करता है? दया करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे हमारे माँ बाप, हमारे पिता, हमारे रिश्तेदार हम पर दया करते हैं, मेरे प्रियो, हम अपनी करुणा को दिखाते हैं, हमको लाड़ और प्यार दिखाते हैं, मेरे प्रियो, वैसा ही परमेश्वर अपनी दया को हमारे जीवन में उंडेल देता है। आमीन, हालेलुया। सोच कर देखो, इतना सुंदर खुदा है, और मेरे प्रियो, ये चरित्र को हमारे अंदर में वो देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा, भजन संहिता 107 अध्याय पहले पद के अनुसार, यहोवा भला है और वो भला करना जानता है। आमीन। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है और वो दया करना जानता है। याद रखना, यदि ये चरित्र हमारे अंदर में नहीं है तो मेरे प्रियो, बाकी जो और बातें हमने सीखा है, मेरे प्रियो, वो ब्लेसिंग रुक जाएगा। मेरे प्रियो, सोच कर देखें थोड़ी देर के लिए। मैंने आपसे प्रभु के कुछ दासों के बारे में मैंने चर्चा किया, पास्टर बेनेहिन, डॉक्टर अजय लाल, डॉक्टर जे.के. हेनरी, और प्रभु के और भी दासों के बारे में आप जानते हैं, आपने देखा होगा। मेरे प्रियो, इनके बारे में क्यों चर्चा किया? क्योंकि मेरे प्रियो, वास्तव में इनकी तारीफ करना, बाइबल कहती तारीफ करो, बाइबल कहती है तारीफ करो। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के पास में एक सूबेदार आया और उसने कहा कि मेरी बेटी मर गई है, तू यहीं से कह दे तो वो क्या हो जाएगी? यीशु मसीह ने क्या बोला? वहां खड़े होकर तारीफ किया उसने, मैंने इस्राएल में इससे बड़ा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। जो तारीफ के काबिल है ना, उनकी तारीफ करो। परमेश्वर तारीफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस बात को जानो कि मेरे प्रियो, सोच कर देखो, ये ऊपर के सारे धन्य वचन यदि हमारे अंदर में है और दया नहीं है हमारे अंदर में, मेरे प्रियो, हम अधूरे हैं। चरित्र में वो गुण नहीं है, कैसे प्रभु को हम दिखा पाएंगे? कैसे हमारे अंदर में वो चीज होगा? मेरे प्रियो, हम सोचते हैं हम दयावान बन गए हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कृपा है, नम्रता है, दीनता हमारे अंदर में दिखाई दे रही है। प्रभु कहता है नहीं, मुझे तो पूरा चरित्र चाहिए जो यीशु मसीह का था। वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में एक वर्णन है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय निकालें। आज इसको पढ़ेंगे नहीं, परंतु इस घटना को आप जानते हैं, जो कि एक निर्दयी सेवक के बारे में, एक निर्दयी सेवक के बारे में। इस घटना को जब आप सुनेंगे तो मेरे प्रिय, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि एक सेवक है, जो कि अपने स्वामी का 10,000 जो है वो लेनदान निकलता है। 10,000 उसको, लगभग 10,000 उसको दिनार देना चाहिए था, सिक्के देना चाहिए था, कर्ज में था वो। परंतु स्वामी के सामने वो गिड़गिड़ाया, रोया, उसने कहा इसका सब कुछ बेचकर मेरे कर्ज को चुकाओ। लेकिन उसने, मेरे प्रियो, उसके सामने गिड़गिड़ाया, रोने लगा, और उस स्वामी ने कहा कि इसका जो भी कर्ज है उसको माफ कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके कर्ज को मैं चुका दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो सेवक बाहर निकलता है, और सेवकों में से सेवक का एक छोटा सा सेवक जो कि 100 दिनार उसका लेने का लगता है, उसका कर्ज होता है, कर्जदार होता है। मेरे प्रियो, जब वो निकाल कर करता है तो 21 पद से 35 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा मिलेगा। 18 अध्याय के 21 पद से लेकर 35 पद में आप पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा। मेरे प्रियो, पर 33 पद से हम लोग पढ़ेंगे इसको आज। हालेलुया।
पढ़ेंगे क्या लिखा है, देखो। इसलिए जैसे मैंने मैंने तुझ पर दया की तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी संगी दास पर अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। हाँ सुने, पहले फिर पढ़ेंगे हम लोग, बाद में पढ़ेंगे उसको। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, यहां पर 10,000 जब उसका गलतियों को, उसके कर्ज को माफ कर दिया स्वामी ने, तो 100 दिनार रखने वाला, 100 सिक्कों को देने वाला, मेरे प्रियो उसके कर्ज को उसको माफ करना चाहिए था। यही गलती हम भी करते हैं। हम बोलते हैं कि हमारे गलतियों को परमेश्वर ने माफ कर दिया है, और मेरे प्रियो उस गलती को माफी जब मिल गया है, और जब हमारी कोई गलती करता है और हमारी बारी जब आती है कि हम उसको माफ करें, तब हम माफ नहीं कर पाते हैं। यही हमारा एटीट्यूड और यही हमारा घमंड होता है कि हम दूसरों से चाहते हैं कि वो हमको माफ करें, लेकिन हम किसी को माफ नहीं करना चाहते। प्रभु कहता तुझ पर दया हुई है इसलिए तू भी दूसरों पर दया कर, तुझे माफी मिला है इसलिए तू माफ कर, तब तुझे और मिलेगा और आशीष में तू बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और आगे देखो क्या लिखा है इस पे। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे, तब तक वो उनके हाथ में रहे। याद रखें, आपका कर्ज, आपकी गलती, आपके गुनाह, आपके अपराध, आपके श्राप, आपके बंधनों को यीशु मसीह ने माफ कर दिया है। और आपका अब कर्तव्य है कि आपका भाई यदि गलती करता है, आपकी बहन यदि गलती करती है, आपके प्रिय लोग यदि गलती करते हैं, आपको माफ करना है, क्योंकि आपको माफी मिली है। मेरे प्रियो, यदि 21वें पद से आप पढ़ना चालू करो तो पतरस चेले उससे कहते हैं, प्रभु मेरा भाई यदि गलती करे तो मुझे कितने बार उसको माफ करना चाहिए? तो 7 का 70 गुना बार। मेरे प्रियो, दया 7 का 70 गुना बार आपको करना है, आपके पास रहे या न रहे। मैं एक भाई को जानता हूं, उसका नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन में हूं मैं। मेरे प्रियो, एक भाई को जानता हूं जिसके पास खुद की बाइक है, खुद का जॉब है, परंतु मेरे प्रियो वो इतना तरस से भरा हुआ, मेरे प्रियो खुद पैदल यहां से रेलवे स्टेशन जाता है, खुद पैदल चलता है, और मेरे प्रियो अपने भाई को उसने अपनी बाइक को देके रखा है ताकि उसका भाई घूमे, आराम से रहे, अपने परिवार के साथ खुश रहे। जब मैं इस बात को सुना, मेरे को लगा वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर में दया है, ये तरस खाने वाला है, ये दूसरों पर दया दिखाने वाला व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जो सबसे बेस्ट है ना, वही प्रभु मांगता है, याद रखना। जिस हद तक आप मेरे प्रियो प्रभु से प्यार करते हो, उस हद तक प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करो। अब्राहम अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता था। परमेश्वर ने कहा, क्या तू अपने बेटे को मुझे देगा? मेरे प्रियो, आज सोचो कि परमेश्वर ने हम पर दया क्यों की और क्यों जिंदों के बीच में जीवित रखा है। हम मर जाते, मिट जाते, सब कुछ खत्म हो जाता, परंतु फिर भी प्रभु ने चाहा कि हम पर दया किया है ताकि हम दूसरों पर दया कर सकें, उनको दया के बारे में सिखाएं। अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से हमको सिखाएं कि दया की जाती है, कि दया करना चाहिए। मेरे प्रिय, यदि नहीं कर रहे हैं, याद रखें प्रभु वो समय आ रहा है कि हमारा न्याय लिया जाएगा, क्योंकि जो कुछ हम बो रहे हैं वही हम काटेंगे, याद रखना। इसलिए बाइबल कहती है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। बाइबल में एक और घटना है जो कि लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय 25 पद से 37 पद को यदि हम लोग पढ़ें तो वहां पर मेरे प्रियो एक दयालु सामरी के बारे में बताया गया है। हालेलुया। एक दयालु सामरी है वहां पर, जो कि यरूशलेम से कहां पे जा रहा है? यरीहो को जा रहा है। और ये घटना हम लोग संडे स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मेरे प्रियो, यहां पर दया की एक अद्भुत घटना है, अद्भुत घटना जो वास्तव में हमको झंझोड़ कर रख देती है। हर एक डिग्री, हर एक एटीट्यूड, हर एक पोस्ट को मेरे प्रियो पूरी तरीके से मेरे प्रियो हिला कर रख देती है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया, एक सूबेदार, एक व्यवस्थापक आया और बोलता है, प्रभु मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, बताओ मुझे। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बाइबल के हर आज्ञाओं का पालन करता हूं मैं,
यीशु मसीह बोलता है आजा, मैं तुझे एक घटना, एक कहानी बताता हूँ, एक दृष्टांत सुनाता हूँ। उसे बुलाकर वो एक घटना को बताता है। आप पूरा पढ़िएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। मेरे प्रियो, वह सामरी स्त्री, एक व्यक्ति जो कि मेरे प्रियो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। मेरे प्रियो, वहाँ पर डाकुओं ने, लुटेरों ने उसे मारा पीटा और सड़क के किनारे फेंक दिया। वहाँ से एक व्यक्ति जाता है, सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम याजक होता है। याजक का काम करने वाला पास्टर, वचन का ज्ञान रखने वाला, वचन की शिक्षा को देने वाला, वचन की व्याख्या करने वाला, सब कुछ A to Z जानने वाला, मेरे प्रियो बड़े बड़े मिराकल्स करने वाला, बड़े बड़े कार्यों को करने वाला। मेरे प्रियो, उसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी कलीसियाएं होती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप पढ़ो उसको तो वहां पर लिखा हुआ है, वो याजक उसे देखता है और दूर से ही खसक कर निकल लेता है। मेरे प्रियो, कई मिनिस्ट्रियों में मैंने जाकर देखा है, कई पासबानों को मैंने देखा है। मेरे प्रियो, आज घमंड के उस सिंहासन पर मत बैठो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नम्रता और दीनता में आ जाओ, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तुम दया करोगे तब तुम पर दया की जाएगी, चाहे कितना भी बढ़ जाओ। परंतु यदि आप छोटे लोगों से नहीं मिल रहे हो, उन लोगों की सुधि नहीं ले रहे हो, तो कभी भी प्रभु की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नहीं होगी। हो सकता है आप बहुत बढ़ जाएं, परंतु प्रश्न ये है, जैसे ये दरकिनार कर कर चला गया, वैसे हमारी लाइफ में भी समस्याएं आएंगी और हम जूझते रहेंगे, लेकिन खत्म नहीं होगा। पहला चरित्र था इसमें याजक, जो कि एक प्रभु का दास होता है, एक प्रभु की सेवा करने वाला होता है। लेकिन दूसरा चरित्र होता है यहाँ पर लेवी, जो कि सेवकाई करने वाले होते हैं। हो सकता है वो गाने बजाने वाले हों, हो सकता है वाद्य यंत्र को बजाने वाले हों, वस्तुओं को उठा कर ले जाने वाले हों, जो अपने आप को कहते हैं मुझे अन्य अन्य भाषा बनता है, मुझे बहुत अच्छे काम बनते हैं, मैं तो ईसाई हूं, मैं तो बड़े बड़े कामों को करता हूं। बहुत कुछ हम बता दें अपने बारे में, जिनके पास डिग्रियां भी हैं, पर फिर भी उस व्यक्ति को देखकर, घायल व्यक्ति को देखकर मेरे प्रियो दूर से कटकर चला जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये घटना इसलिए दिखा रहा हूं, ये घटना को इसलिए बता रहा हूं कि आपका चरित्र इनमें से कौन सा है, आप किस सांचे में हो, आप इसको चेक करो, ताकि हमारे चरित्र में दया, मर्सी भर सके, ताकि हम सब मिलकर मेरे प्रियो प्रभु के चरित्र में एक हो जाएं। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये लेवी भी उसे देखा और दूर से कटकर मेरे प्रियो वो चला गया। परंतु एक व्यक्ति आया, तीसरा चरित्र जो है मेरे प्रियो सामरी आया, और उसने उसे उठाया, उस पर दवाई मलहम पट्टी किया, मेरे प्रियो उसने सब कुछ किया और उसे ले जाकर मेरे प्रियो हॉस्पिटल में ले गया। मेरे प्रियो दया किया उसने। याद करिए, सोच कर देखो थोड़ी देर। आज अन्य जाति लोग दया कर रहे हैं, अन्य जाति लोग सुधि ले रहे हैं, अन्य जाति लोग गरीबों के पास में खड़े हैं, अन्य जाति लोग नंगों को कपड़े पहना रहे हैं, अन्य जाति लोग मेरे प्रियो सबसे ज्यादा मेरे प्रियो सहायता के काम कर रहे हैं। हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं? आज घरों में घुस के वचन को जानकर, वचनों को पढ़कर, मेरे प्रियो सोच कर देखो किस पर दया की जाएगी, इस याजक पर, इस लेवी पर, या इस सामरी व्यक्ति पर? कौन से चरित्र में खड़े हो आप? कौन सा चरित्र आपके अंदर पाए जा रहे हैं? आज चेक करो अपने अंदर में, कौन सा चरित्र अपने अंदर में भरे हो। मेरे प्रियो, आपको चेक करना है, जानना है कि मेरा चरित्र जो है वो किसके समान है। मेरे प्रियो, सामरियों से यहूदी लोग बात तक नहीं करते थे, सामरी लोगों को तुच्छ समझा जाता था, पर फिर भी वो दया दिखाया और प्रभु की नजर में उस पर दया की जाएगी और उस पर दया की गई होगी। मेरे प्रियो, आज आप कितना भी सिर ठोक लें कि मैं ईसाई हूं, कितना भी सिर ठोक लें कि वचन की डिग्रियां है मेरे पास में, कितना भी सिर ठोक लें कि मेरे पास बड़े बड़े पैसे हैं, प्रॉपर्टी, धन दौलत है मेरे पास में, यदि आप दयावान नहीं हो तो आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। इस बात को याद रखना। आपको दयावान बनना है ताकि आप पर दया की जाए, क्योंकि दया, कृपा करना, भलाई करना, ये मेरे प्रियो संसारिक चरित्र नहीं है, ये प्रभु का चरित्र है, प्रभु का गुण है। इस बात को याद रखना। पिछले दिनों हमारे एक फ्रेंड है, उसके यहाँ पे एक मिट्ठू जो था वो ख़त्म हो गया। हम लोग गए वहाँ पे, मिले, उनसे बातचीत करें, और जब बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे थे उनसे, तो बहुत दुख हो रहा था। मैं भाई रो रहे थे। जब मैं वहाँ पर बैठकर इस बात को सोच रहा था
कि मिट्ठू जब छोटा सा बच्चा था, जब वो बोलता भी नहीं था, उस समय से उसको लाया गया, रखा गया, पाला पोसा गया, खिलाया गया, सब चीज़ किया गया, लेकिन उसको वो चीज़ सिखाया गया जो उसको बोलना चाहिए था। और मेरे को पता चला कि वो सिर्फ जय मसीह बोलता था, यीशु मसीह की जय बोलता था, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता था। आज हम मसीह लोग ना उस पशु पक्षी से भी गए गुजरे हो चुके हैं। हम संसारिक बातों को ज़्यादा बोलते हैं और जो सिखाया जाता है ना उसको कभी नहीं बोलते। यीशु मसीह सिखाते सिखाते, मेरे प्रियो, वचन को सिखाते सिखाते इस दुनिया में मरा और स्वर्ग चला गया। आज प्रभु के दास अपनी कलीसियाओं में वचन को सिखाते हैं, परंतु वो शिक्षा सिर्फ चर्च के अंदर होती है, कमरे के अंदर होती है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यशायाह की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे और तीसरे पद को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर रोता है आज हमारी लाइफ को, हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को देखकर, कि जिस चरित्र को मैं पसंद करता हूं और जो चरित्र मैं इनको देना चाहता हूं और सिखा रहा हूं, उस चीज को ये ना करके कुछ और चरित्र का जीवन जीते हैं, मुखौटा पहनकर जीवन जीते हैं। इसलिए प्रभु रोता है। क्या लिखा देखो दूसरे पद में, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, मुझे धोखा दिया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी चढ़नी को पहचानता है, परंतु इस्राएल और मेरे लोग जो ईसाई कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, उनकी जुबान से मेरा चरित्र, मेरा व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता। मेरे प्रियो, सोच कर देखो, जब मेरे प्रियो उस क्या कहते हैं बिलाम की गधी जो थी, जब बिलाम गलत होने लगा, मेरे प्रियो वो रोने लग, मेरे प्रियो गधी को परमेश्वर ने उसकी जुबान को खोल दिया और वो गधी बोलने लगी कि तू जो कर रहा है बिलाम वो गलत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रियो पशु पक्षी से बुलाना जानता है। यदि आप तारीफ नहीं करते हो, आप उसकी स्तुति नहीं करते हो, आप दयावान नहीं बनते हो, परमेश्वर पत्थरों से अपनी महिमा कराना जानता है। फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। बाइबल कहती है, यदि तू मानेगा तो मेरे साथ स्वर्ग में, नहीं मानेगा तो तू मेरे से दूर नरक में रहेगा। आज डिसीजन लो कि आपका चरित्र कैसा है, कौन से चरित्र को आप अपने अंदर में बसा रहे हो। लोग आज वरदानों के पीछे में, वरदान ये चाहिए, वो उनको वो चाहिए, वो सामर्थ चाहिए, चरित्र को कोई देख ही नहीं रहा है, कोई चरित्र के पीछे में है ही नहीं। यीशु जैसा कोई बनना ही नहीं चाहता, हमको वरदान चाहिए। मेरे प्रियो, आज चेक करो, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश इसलिए दिया कि उनका चरित्र चेंज हो। जब आपका व्यक्तित्व, चरित्र चेंज होगा, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा आपसे, तब आप स्वर्ग के नागरिक कहलाओगे। अपने आप को चेक करो। मेरे प्रियो, सामरी जो व्यक्ति था, इसने तरस खाया उस पर और तरस खाकर सबसे धन्य व्यक्ति बन गया। कोई डिग्री नहीं, कोई पास्टरशिप नहीं, कोई भी वरदान नहीं, सबसे बड़ी बात उसने कहा, तेरे चरित्र में यदि दया है तो आजा मेरे पास में तू खड़ा हो, क्योंकि तू दयावान है, इसलिए तुझ पर मैं दया करता हूं, मेरे साथ स्वर्ग में रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है, तुम में से हर एक जो मुझे हे प्रभु कहते हो, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे, परंतु वो करेगा जो परमेश्वर की इच्छा अर्थात उसके चरित्र में जीवन को जीता है, वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो आज, मेरे प्रियो, उन चीजों को कर रहे हो, उनको चेक करो, क्या इससे प्रभु को महिमा मिल रही कि नहीं मिल रही है, क्या इससे प्रभु की बड़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो मेरे प्रियो, हम ढीठ बन चुके हैं, हम घमंडी हो चुके हैं, हम बदलना ही नहीं चाहते अपने पुराने चरित्र को। आज भी वही पुराना चरित्र, पुराना मुखौटा पहनकर हम चल रहे हैं। मेरे प्रियो, कभी भी हमारे जीवन में परिवर्तन और ब्लेसिंग नहीं आएगी। लोग आज हमारे पास में आते हैं, हमसे कहते हैं, ये प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं होता है प्रेम ब्रदर, क्यों नहीं होता है, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ऑनलाइन आप सुनो, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बात को, तुमने चरित्र को बदला ही नहीं, अपना संबंध प्रभु के साथ ठीक किया ही नहीं, तो कहां से प्रॉब्लम बदलेगा, कहां से आप चेंज होगे। प्रभु कहते हैं, पवित्रताई में चल तो पवित्रताई में चलना है, आज्ञाकारी बन तो आज्ञाकारी बनना है,
प्रभु अपने सिद्धांतों में कभी भी हेर फेर नहीं करता, याद रखना। वो कहता है उसको करो, और प्रभु कहता है अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों से मैंने वाचा बांधी है और उस वाचा को मैं पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। एक बहन आई मेरे पास में, जिसके लिए निरंतर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बोलती है, भैया मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ, इतने दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा कि बहन, मैं तो निरंतर सच में जितना शिद्दत से मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उतनी शिद्दत से मैं तेरे लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु के सामने मैं बैठकर घुटने में प्रभु से पूछने लगा, प्रभु क्यों हो रहा है इसके साथ में ऐसा, क्यों नहीं हो पा रही है, माँ क्यों नहीं बन पा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। और उस बहन को मैंने करके फोन करके मैंने उससे बातचीत किया। मैंने कहा, बहन मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा, कोई तो ऐसी गलती है जो तू कर रही है जिसके कारण से प्रभु की ब्लेसिंग तेरी लाइफ में नहीं आ रहा है। और मैं उसके साथ में बैठकर जब मैं बातचीत किया, तब मैंने उससे कहा, जो भी गलती आप करते हो आज एक पेपर में लिख के बताओ मुझे। मैंने कहा, पढ़ूंगा नहीं, या तो आप मुझे बोलो, मैं प्रार्थना करता हूं आज हर एक गलती को, हर एक उन व्यर्थ की आज्ञाओं को, अविश्वास को, गलत कामों को आज मैं कैंसिल करूंगा यीशु के नाम से। मैं किसी को नहीं बताऊंगा इस बात को। मैंने कहा, यदि आप आज्ञाकारी हो, विश्वास योग्य हो, आज छोड़ने के लिए तैयार हो, प्रभु आज आपको आशीष देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, भैया अब ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा, तू मेरे से 2 साल से प्रार्थना करा रही है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं परिवर्तन नहीं आ रहा है। और मेरे प्रियो उसने खुलकर बताना जब चालू करी, मेरे प्रियो उसका व्यवहार अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं, अपने सास ससुर के साथ में अच्छा नहीं। मेरे प्रियो हर एक गुड़ाखू करना, गलत काम, गुटखा खाना, गाली बकना, हर एक चरित्र उसका अच्छा नहीं, लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं। मेरे प्रियो मैं उससे बोला कि ये सब चीज़ों को दूर कर, आज अभी बदल, तेरी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। और मेरे प्रियो हमने जब ये बातों को जब कैंसिल करे, अंगीकार करवाए, मेरे प्रियो आज उस बहन के पास में आज 2 साल का बच्चा है। हालेलुया। बाइबल कहती है, तू यदि गलती कर रहा है तो तू स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, कहां पे तूने गलती कर डाला, जिसके कारण से तेरी लाइफ में परिवर्तन और आप प्रभु की ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है। चेक करो कहां पर गिर गए तुम और कहां से तुम्हारी आशीष रुक गई है। और मेरे प्रियो जब हम सीखते हैं इन बातों को, जब अपने चरित्र को, अपने जीवनों को, मेरे प्रियो जब आप, बाइबल कहती है, मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 पद में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो कुछ तुम चाहो मांगो वह तुमको क्या होगा, मेरी बातें और मेरी आज्ञाएं यदि तुम में बनी हुई है तो जो कुछ मांगो तुमको मिलेगा। ये मेरा कथन नहीं है, प्रभु का है। जब आप दयावान बनते हो, परमेश्वर आप पर दया करेगा, चाहे आप कैसे भी, आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे हो, आप उपवास रख रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, दुआ कर रहे हो, रातों भर होल नाइट प्रेयर कर रहे हो, सब कर रहे हो, यदि आपकी लाइफ में मेरे प्रियो रास्ते नहीं खुल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु कमजोर है या प्रभु नहीं कर सकता है। कमजोरी आप में हो सकती है, उसको सुधारो, उसको बदलो, चेक करो कहां गलती हो रही है, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तब आपके चरित्र में मेरे प्रियो परिवर्तन आएगा। हम बड़े बड़े कार्यों को देखते हैं, बड़े बड़े, बाइबल कहती है पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब अपने भाई के तू आंख का तिनका निकालना। हम दूसरे की गलती ज्यादा दिखाई देती है हमको, खुद की गलती कभी नहीं दिखाई देती। इसलिए पहले खुद दया करना सीखो ताकि आप पर दया की जाए। इसलिए प्रार्थना हमेशा करते हैं हम लोग, प्रभु की प्रार्थना जो चेलों को सिखाया गया। उसने कहा, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, तब तू हमारे अपराधों को क्या कर दे, क्षमा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो इन बातों को समझें, इन बातों को जानें कि जो कुछ हम करते हैं मेरे प्रियो रिटर्न हमारे पास में आएगा। जो कुछ आज आप कर रहे हो वो रिटर्न आएगा 100%। और मेरे प्रिय इस चीज के लिए हम तैयार हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम दयावान बनेंगे जब दयावान बनने के लिए हमको परमेश्वर ने बुलाया और वो कहता है तुम पर मैं दया करना चाहता हूं, तो मेरे प्रियो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हमको पूरा करना है। हालेलुया। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज बहुत छोटी सी बातें हैं मेरे प्रियो। आप चाहते हो कि आपका भला हो तो आप दूसरों का भला करना चालू करें। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में धन दौलत आए, आप दूसरों के लिए मेरे प्रियो धन को देना सीखो, बांटना सीखो।
पिछले दिनों मम्मी जी क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा जो तू चाहता है प्रेम वो करना चालू कर, ऑटोमेटिक तेरे पास में सब चीज आने लगेगा। यदि तू कंजूस बनेगा, तू हाथों को बांध कर रखेगा, तू यदि क्या कहते हैं उन बातों को शेयर नहीं करेगा, कभी भी तेरी लाइफ में ब्लेसिंग और बढ़ोतरी कभी नहीं आएगी। जो तू चाहता है कि तेरी लाइफ में हो वो पहले तू करके दिखा, तब तेरी लाइफ में वो सब चीजें होने लगेगा। यदि आप चाहते हो, सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप चाहते हो कि आप एक राजा सा जीवन जियो, तो राजा सा जीवन जीने के लिए अभी से तैयारी करो कि आप राजा जैसे बातचीत करो, राजाओं जैसे उठना बैठना करो, राजाओं जैसे आपके कथन और संगति करो। ऑटोमेटिक आप में परिवर्तन आएगा और वो समय आएगा कि प्रभु आपको तैयार करेगा और वो ब्लेसिंग आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। हालेलुया। एक पद पढ़े हम लोग, यशायाह की पुस्तक और उसका 54 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसका 10 पद को पढ़े। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न तुझ पर से कभी न हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। आज इस वचन को ले लो, आज रिसीव करो अपनी लाइफ में, और इस वचन को आज लिख लो अपने कॉपियों में, अपने दीवालों में लगा दो। प्रभु आपसे वादा करता है, पहाड़ टल सकते हैं, टीले हट जाएंगे, परंतु प्रभु की प्रतिज्ञा, उसकी वाचा, उसकी दया, उसकी करुणा कभी नहीं हटेगी, क्योंकि अंत में लिखा हुआ है यहोवा का यही वचन है, जो वो कहता है उसको पूरा करता है। यदि आप दयावान हो तो वह आप पर दया करने वाला परमेश्वर है, आप पर दया करेगा और वह आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखो कि अय्यूब दया किया अपने मित्रों पर, उसने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, अपने दुख के लिए नहीं किया उसने। आप निकाल कर पढ़ सकते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय, उसके 10वें पद को। वो खुद के दुख के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, खुद की परेशानी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, परंतु अपने मित्रों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, जो उसको कुड़कुड़ा रहे थे, उसको बरगला रहे थे, तकलीफ था उसके जीवन में, परंतु उसने दया उन पर दिखाई, ना कि खुद पर दिखाई। जब उसने प्रार्थना किया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके दुख को दूर कर दिया और उस पर दया करके उसको दुगना, जो उसके पास था उसको दुगना उसको लौटा दिया। लिखा कि नहीं लिखा? पढ़े, क्या लिखा है? देखो, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, जितना अय्यूब के पास और पहले जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना परमेश्वर ने उसको वापस किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप शिरोमणि बनना चाहते हो? आज हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, हर कोई ऊंचा उठना चाहता है, हर कोई ब्लेसिंग लाइफ जीना चाहता है। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, यदि आप ये बनना चाहते हो, ये चाहते हो कि ये चीजें मिले आपको, तो आज यीशु मसीह के सूत्र को पहचान लो। सबसे पहले 0 बनना सीखो, सबसे पहले नम्र बनना सीखो, सबसे पहले आप दया करना सीखो, सबसे पहले आप आज्ञाकारी बच्चे बनना सीखो, सबसे पहले आप पवित्रताई में जीवन जीना सीखो। मेरे प्रियो, आप प्रभु के वचन का पालन करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने में आपके प्रति विश्वास योग्य धर्मी रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, इन बातों को याद रखें। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन्हीं पर दया की जाएगी। जो दया करना सीख रहे हैं, आज से सीखना चालू करो। मुझे दया करना है लोगों पर, मेरे को सुधि लेना है लोगों की, मुझे ऐसे लोगों के पास में जाना है। मेरे प्रियो, जिनको आप गिफ्ट देते हो, हम उनको गिफ्ट देते। दुनिया ये सिखाती है कि अच्छा गिफ्ट अच्छे व्यक्ति को दो ताकि अच्छा गिफ्ट वापस आए। ये दुनिया का तरीका है, लेकिन यीशु मसीह का तरीका ये है कि गिफ्ट या दया उस पर दिखाओ जो कभी आप पर दया नहीं दिखा सकता। पिछले दिनों की बात है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पिछले दिनों की बात है। हम लोग गए हुए थे, हमारे साथ में मेरी पत्नी थी और कुछ मेरी भाभी थी और एक भाई था हमारे साथ में। हम लोग ठंड के समय में खाना बांटने के लिए गए हुए थे। बड़ी दया आई उस व्यक्ति पर जो कि ठंड में ठिठुर रहा था, ठंड में कप रहा था। मेरे प्रियो, अंदर से एक आवाज़ हॉली स्पिरिट ने मुझे दिया कि अपने इस नए जैकेट को उतार के इसको पहना दे।
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दया करना है। मेरे प्रियो, उसको उतार, मेरे को लगा कि इसको उतारने के बाद में मैं क्या पहनूंगा, लेकिन मैंने कोशिश किया, मैंने कहा करके देखा जाए, थोड़ी देर का काम है, वापस मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो थोड़ी देर बड़ा अटपटा सा लग रहा था, लेकिन जब करके उतार के उस जैकेट को उसको पहनाया गया तो अंदर में बड़ा हल्का लगा, बड़ा आनंद आया कि मैंने यीशु के लिए कुछ किया है। मेरे प्रियो, आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज लोगों के लिए नहीं, पर आज यीशु के लिए, लोगों के लिए करो, यीशु में होकर लोगों के लिए करो। मेरे प्रियो, बड़ा आनंद मिलेगा आपको, बड़ी खुशी मिलेगी आपको, और आप अब भी कह पाओगे क्योंकि मैंने दया किया है, इसलिए मेरा बाप मुझ पर भी दया करेगा और मुझे कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी मेरी लाइफ में नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। आज इस चरित्र को अपने जीवन में रिसीव करो, चेक करो मैं कितना दयावान बन पाया हूं इस मसीह जीवन में रहते हुए। यदि नहीं बन पाए हो तो आज से स्टार्ट करो, प्रभु से माफी मांगो और प्रभु के साथ में एक हो जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे दयावान बना। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, प्रभु के सामने सरेंडर हो जाएं, प्रभु को कहें, प्रभु आज से मेरा ये जीवन एक दयावान मनुष्य के समान होने पाए। प्रभु मुझे दया और तरस से भर दे, आज वो दया और तरस की कृपा की आत्मा मेरे अंदर आ जाए। प्रभु जैसे तूने पिता परमेश्वर प्रभु जी डीजीएस दीना किरण के अंदर में तरस की भावनाओं को भरा, तरस की आत्मा को डाल दिया, प्रभु वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा आज मेरे अंदर भी आ जाए। सब कहे मेरे अंदर भी आ जाए, वो दया की आत्मा मेरे अंदर भी आ जाए। मैं भी आज तरस से भरा हुआ व्यक्ति बन जाऊं, आज से मैं दया करने वाला व्यक्ति बन जाऊं। प्रभु आप मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, मुझ पर दया करें प्रभु, जैसे आपने मुझ पर दया किया। प्रभु मैं भी दूसरों पर दया करने वाला बन जाऊं, मैं तेरे चरित्र को दिखाने वाला बन जाऊं। प्रभु आज मुझ पर दया करें, आज मुझ पर दया करें, मुझे दया की आत्मा से भरें, मुझे तरस की आत्मा से भरें। मैं तैयार हूं प्रभु तेरे साथ में बदलने के लिए, तेरे साथ में ऊंचा उठने के लिए, क्योंकि प्रभु मैं इस योग नहीं था, परंतु फिर भी तूने मुझे अपने गले से लगाया और मुझ पर दया किया और मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। मुझ पापी को तूने अपने सीने से लगाया। आज प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि ये अद्भुत आत्मा मेरे अंदर में आज से है, ये चरित्र मेरे अंदर में आज से बढ़ेगा और मैं तुझ में बढ़ूंगा प्रभु, और तेरे नाम की बढ़ाई कर सकूंगा। दुनिया में कुछ मिले ना मिले, पर तेरे चरित्र में यीशु मैं बढ़ना चाहता हूं। सब बोले दुनिया में कुछ मिले या ना मिले, परंतु प्रभु तेरे चरित्र में, दया और तरस की आत्मा में मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मुझे बढ़ा, प्रभु मुझे तोड़ और मुझे नया बना। प्रभु आज तेरे इस वचन को मैं सुनने वाला ही नहीं, परंतु इस वचन के अनुसार मैं जीवन जीने वाला बन जाऊं। हर एक वो लोग जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आपके जीवन में दया की उस तरस की आत्मा को देखना चाहता है। यदि आप तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए, यदि आप तैयार हो अपने जीवन, अपने चरित्र को देने के लिए, परमेश्वर आपके चरित्र को उत्तम बनाने जा रहा है, आपके जीवन में उत्तम कामों को करने जा रहा है। आपके चेहरे से, आपके कदमों से, आपके उठने बैठने से सबसे मेरा यीशु मसीह को जलाल मिलने पाए। आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके घराने को, आपके नौकरी धन दौलत को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत बढ़ोतरी को लाने जा रहे हैं। यदि आप तैयार हो दया दिखाने के लिए, माफ करने के लिए, मेरे प्रियो दया माफी को लाता है। आज माफ कर दो सबको, सबको माफ कर दो जिसने आपका बुरा भला किया, जिसने आपको नीचे गिराया। आज प्रभु से एक ही बात कहें, प्रभु मैं तरस से भरा हुआ हूं, आज मैं दया से भरा हुआ हूं। आज जैसे तूने मुझ पर दया किया प्रभु, मैं तो कीचड़ में पड़ा हुआ था, परंतु तूने मेरे जीवन को प्रभु अपने पवित्रताई से धो दिया ताकि मैं तेरी निकटता में जी सकूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह एक उत्तम वचन के लिए प्रभु, उत्तम धन्य वचन के लिए प्रभु, कि आज प्रभु इस वचन को मैंने जाना है। मैंने कई बार पढ़ा परंतु मैं समझ नहीं पाया, परंतु आज प्रभु पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में मैंने इसको समझा है। तो प्रभु समझने के बाद
मैं वैसा जीवन जीने पाऊं, आप मेरी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, वचन से आशीष दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं सारी महिमा आपको देता हूँ। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, अपनी महिमा में ऊंचा उठाए, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बढ़ें, प्रभु के चरित्र को प्रकट